नमस्कार दोस्तों। हम आज एक छोटा सा न्यूज छोटा सा कंसेप्ट है जिसको जानने के लिए कोशिश करेंगे और वो है ए जर्नी फ्रॉम MHRD टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो जर्नी रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो टर्मिनोलॉजी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने का कारण क्या है और इसमें क्या हमको फायदा होगा, इसके बारे में इस वीडियो में जानने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसी आ चुके हैं। हमारे एजुकेशनल डेवलपमेंट की अगर हिस्ट्री में जाएं तो पहली बार इंडिपेंडेंस इंडिया में कोठारी कमीशन, उससे पहले सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और उससे पहले राधाकृष्णन कमीशन। दोस्तों, 1947-48 में राधाकृष्णन कमीशन का गठन किया गया था। राधाकृष्णन कमीशन जो था वो मोस्टली हायर एजुकेशन के बारे में चर्चा कर रही थी। हायर एजुकेशन कैसे होगा तब बात किया जा रहा था। जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ है और हायर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हो गया। तो हमारे देश में देखा जाता है उस समय में जो मिनिस्टर होते हैं, जो अपना प्राइम मिनिस्टर होते हैं, देखते हैं कि जब तक हम स्कूल एजुकेशन को अगर हम स्ट्रंग नहीं करवाएंगे तो हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करके हमको क्या फायदा मिल सकता है। तो हमको पहले स्कूल एजुकेशन को एम्फासिस करना चाहिए। इसीलिए जो राधाकृष्णन कमीशन था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था 1948-49 में, उसको मद्देनजर में रखते हुए फिर 1952 में एक कमीशन लेके आते हैं जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो दोस्तों देखो, पहले हायर एजुकेशन का बात करते हैं, दूसरा 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन का बात करते हैं। तो दोनों के बीच हार्मोनिटी देखने को नहीं मिलता है, दोनों के बीच कोई लिंक देखने को नहीं मिलता है। एक हायर का बात कर रहा है और एक लोअर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो इसी को देखते हुए ये जो डिस्क्रीट एजुकेशन सिस्टम है, इसको देखते हुए कोठारी कमीशन का निर्माण किया जाता है 1964-66 में, जिसमें होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो लोअर एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो, चाहे वो जनरल एजुकेशन हो, सबके लिए एक कमीशन का निर्माण होना चाहिए। एक ही मतलब कमीशन होना चाहिए। उसके लिए क्या बनाया गया? कोठारी कमीशन 1964-66। इसके बाद एक नया एजुकेशन पॉलिसी लेके आते हैं 1968 में। जो देन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जो इंदिरा गांधी हुआ करते थे, उनका विजन हमेशा नेशनलिस्ट होता था। नेशनलाइजेशन अब बात करते थे, जैसे कि बैंक का नेशनलाइजेशन कर देना, उसके बाद एजुकेशन का नेशनलाइजेशन कर देना, वो इंदिरा गांधी के विजन में हुआ करता था। तो दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 एक एंटर इंडिया में होलिस्टिक एंड यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए और करवाने के लिए एजुकेशन जो लेके आते हैं, वो कंटिन्यू होके 20 साल तक चलता है। और 86 में उनका खुद का बेटा, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनका देहांत के बाद राजीव गांधी उस पॉलिसी को फिर मॉडिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ एनलार्ज करने के लिए, कुछ एक्सटेंड करने के लिए कोशिश करते हैं, और वो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आते हैं जिसको बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, और वो अभी तक कंटिन्यू है, जिसको 34 इयर्स हो चुका है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का आ गया है, उसके बाद उसका खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, अभी जो बात कर रहा है MHRD टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्या ये पहला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा? नहीं, इसका हिस्ट्री लंबा है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, जब एजुकेशन के बारे में जो मिनिस्ट्री निर्माण किया गया, उस मिनिस्ट्री का नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंस इटसेल्फ। और उसका पहला मिनिस्टर हुआ करते थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हो गया। इन्हीं के समय से ये कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो एक अमेंडमेंट लेके आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को चेंज करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर देते हैं। और वो कौन सा दिन था? सितंबर 26, 1985। तो यहाँ से MHRD हो जाती है। ये हालांकि बहुत बड़ा रिसर्च किया गया है। राजीव गांधी ने जितने भी एजुकेशनिस्ट होते थे, सबको
अपना मतलब मत, अपना व्यूज, अपना थॉट्स शेयर करने के लिए बोलते हैं कि हमको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए। हालांकि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इसीलिए किया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस का जो बात करते हैं वो मेनली 3 तरह का रिसोर्सेस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। एक है नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेस, तीसरा है और वी कैन से मैन मेड रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्सेस जो है हो गया एयर हो गया, वाटर हो गया, जितने भी जंगल हो गया, जितने भी नेचर से दिया गया है, वो रिसोर्सेस तब रिसोर्स होके हमारे लिए काम में आएंगे जब ह्यूमन बीइंग उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर कोई जैसे कि सनलाइट को हम जब तक अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज में यूज नहीं कर पाएंगे रिसोर्स नहीं हो सकता। सनलाइट को हम क्या कर सकते हैं, हम तो नेचुरली हम सनलाइट को यूज कर रहे हैं हमारे ग्रोथ के लिए, प्लांट्स उसको यूज कर रहे हैं अपना फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन हम उसको अर्थ पे अनेक वे में उसको यूज करना चाहते हैं। जैसे कि सोलर पैनल बनाएंगे तो सोलर सनलाइट को कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जिसमें लाइट प्रोड्यूस होगा। तो हम नेचुरल रिसोर्सेस को तब एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं जब मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेस सही होगा। तो दोस्तों ह्यूमन रिसोर्सेस आर द मेन थिंग्स जो नेचुरल रिसोर्सेस को मैन मेड रिसोर्सेस करवा सकते हैं। तो इसी को देख के राजीव गांधी, वो भी विजनरी थे, इसी को देख के सोचते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस को तब रिसोर्सेस बना सकते हैं जब हमारा मैन का रिसोर्सेस होगा। और मैन का रिसोर्सेस में एक ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स बनाने के लिए 3 चीज मैन चाहिए। एक है उसका एजुकेशन, दूसरा है उसका हेल्थ, तीसरा है उसका सोशल स्टेटस, सोशल रिकॉग्निशन। ये तीनों चीज अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर है तो वो एक रिसोर्स हो सकता है। क्या? एक है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है सोशल। ये तीनों चीज अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग के अगर अंदर है तो वो एक रिसोर्स हो सकता है। इसी को सोच के राजीव गांधी ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को होलिस्टिक और मतलब उसका नाम को बड़ा करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करवाते हैं। तो ये था उनका मेन ऑब्जेक्टिव। चलते हैं आगे। दोस्तों ये जो के कस्तूरीरंगन की कमेटी, जो इसरो का चेयरमैन के कस्तूरीरंगन है, इन्हीं के कमेटी के अंदर जो यूनियन कैबिनेट अप्रूवल दे दिया और जो अपना कंसेंट भी मिल गया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स has been officially revised or received its assent on 18 अगस्त 2020। तो हम लोग ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निर्माण कर चुके हैं। तो ये जो आया ये के कस्तूरीरंगन कमेटी का एक रिकमेंडेशन है जिसको 29 जुलाई 2020 में अप्रूवल मिला था। तो दोस्तों अभी का जो करंट मिनिस्टर है वो है रमेश पोखरियाल। तो ये है हमारा जस्ट पास्ट कैसे मतलब ये हुआ। चलते हैं आगे। तो दोस्तों अगर जर्नी देखें एमएचआरडी का जो 34 इयर्स का जो जर्नी रहा है, इसमें बहुत अहम स्कीम्स को लॉन्च किया गया था और उसमें पहला है मिड डे मील स्कीम। दोस्तों जैसे ही 1986 में ये स्कीम लेके आते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आते हैं, उसके जस्ट कुछ सालों के बाद मतलब 10 साल 11 साल के बाद मिड डे मील स्कीम को लेके आते हैं 1995 में। हमारे देश जैसे भी बोलो कि न्यूट्रिशनल स्टेटस, रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशनल स्टेटस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलता है। तो मिनिमम लंच प्रोवाइड करने के लिए एक मिड डे मील स्कीम लॉन्च करते हैं 1995 में। लगभग प्रत्येक राज्य, प्रत्येक स्टेट हमारे देश में ये मिड डे मील को कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी बात, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को बेहतरीन करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और एक स्कीम लेके आते हैं जिसका नाम होता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के तहत दोस्तों ये लॉन्च हुआ था 2000 और 2001 के समय में। इसके तहत प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए बात कहा गया था। हालांकि ये स्कीम
में और एक बात कहा गया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट लेट में आया और उसका जो ऑफिशियल स्टार्टिंग जो है वो 1 अप्रैल 2010 है। ऐसे स्कूल एजुकेशन आया। दूसरा था रामसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल का यूनिवर्सलाइजेशन करने का बात कहता था। और लास्ट में है रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2030। इसके तहत हायर एजुकेशन कैसे एक्सेसिबल होगा, इक्विटी प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, इसके लिए भी बात करते हैं। तो ये 5 मेन चीज जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमको दिया है, और इसके तहत हम लोग बहुत ही हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड हुआ है पिछले 34 इयर्स में। चलते हैं आगे। दोस्तों, क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया जा रहा है, इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है। ऐसा कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिर्फ लिखा गया है कि हमारे जितने भी पॉलिसीज है, जितने भी रिकमेंडेशंस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 2020 जो है, उसको मेकिंग इट हैपन, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक फोकस्ड मिनिस्ट्री होना चाहिए, जिसका नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये कहा जा रहा है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों, ये टर्मिनोलॉजी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको क्या करना चाहिए, मेन चीज आपको फंड का जो एलोकेशन है, जो 6% ऑफ जीडीपी कहा गया है, उसको आप बढ़ाइए। 3% अभी है हमारे देश में एजुकेशन का फंडिंग, 3% जो है उसको 6% ऑफ जीडीपी करवाइए। उसमें हमको ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगा, ज्यादा हमको मोबाइलाइज करने का मौका मिलेगा। रिक्रूटमेंट कीजिए, हो गया। कंसिस्टेंटली प्रोफेशनल डेवलपमेंट का बात कीजिए, क्वालिटी टीचर्स अपॉइंट कीजिए, क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग दीजिए, हो गया। बहुत सारे जो रिफॉर्म्स जो लेके आ रहे हैं उसको ठीक से इंप्लीमेंट कीजिए। और ये मिनिस्ट्री का नाम चेंज करने से ना करने से उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम और कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसका जो एक्चुअल में रिकमेंडेशंस है, उस रिकमेंडेशंस को अगर ठीक से अगर पूरा किया जाएगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन हो सकता है। मैं ये मानता हूँ, सिर्फ नाम चेंज करने से कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं हो जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये जर्नी रहा है 34 इयर्स का। चलते हैं आगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।